हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। 1.1 की प्रश्नावली का प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2 क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा गया है। आपको जो है 3 क्वेश्चन नीचे दी गई है, तीनों का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है लघुत्तम महत्तम समापवर्त और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। इसके बाद क्या कहा है? तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो यहाँ पे आपको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो आपका दो संख्या दी रहेगी, दोनों का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसका मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम का जब हम गुणा करेंगे तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होगी। आपको जांच करके बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका हल। पहला क्वेश्चन आपका 26 और 91। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है आपका, पहला ज्ञात करना 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पे लिखा गया है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले पहली संख्या। क्या लिखेंगे? पहली संख्या। तो पहली संख्या आपका क्या है? पहली संख्या आपकी हो जाएगी 26। क्या हो जाएगी? 26। तो दूसरी संख्या क्या बचेगी? आपका 91। 91 बनेगा तो लिखेंगे दूसरी संख्या। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी हो गई? 91। यहां पे हमको पहली और दूसरी संख्या मिल चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ इसमें नहीं कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से आपको निकालना है। यहाँ पे आप कोई भी नियम से एचसीएफ निकाल सकते हो और एलसीएम भी निकाल सकते हो। तो हम निकालेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो सबसे पहले हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में आपका 2 अंक दिया गया है, आपको कैसे निकालना है? इनका सबसे पहले गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड आपको बताया गया है, तो गुणनखंड हम यहाँ पे करेंगे तो लिखेंगे 26। अब इसका गुणनखंड क्या होगा? ये 2 से कटेगी। कौन सी विधि हम लगा रहे हैं गुणनखंड का? ये आपकी विधि है क्षैतिज विधि। कौन सी विधि? क्षैतिज। तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। तो यहाँ पे आपका 26 है, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 13 आपका प्राइम नंबर है, तो आपका बच गया 2 × 13। ये आपका हो गया। अब दूसरा हमारा क्या है? 91। दूसरा हमारा है 91। तो 91 जो है इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपका सबसे पहले किन संख्याओं से कटेगी ये? तो ये 7 से डिवाइड होगी। किससे? 7 से। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। या 7 से डिवाइड होगी तो आपका बचेगा 13। कितना बचेगा? 13। तो यहाँ लिखेंगे 13। ये आपका हो चुका है। तो यहाँ पे आपका क्या निकला? फैक्टराइजेशन। अब हमने जो है 26 और 91 का फैक्टराइजेशन निकाल लिया है, तो हमको क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसी में से हम दोनों को एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ लिखा गया है, आपका एचसीएफ आएगा और एलसीएम भी निकाल सकते हो इसी फैक्टराइजेशन से। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, क्योंकि हम इसी फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। इसका मतलब यह हुआ जो इसमें सबसे बड़ी होगी। तो आपका 13 कॉमन होगा। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में, या 3 है तो 3 में, 4 है तो 4 में, सब में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो। तो यहाँ पे आपका 13 जो है दोनों गुणनखंड में है आपका 13। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 13। एचसीएफ कितना आया आपका? 13। यहाँ पे 2 लिखा गया तो 91 में आपका 2 नहीं है। अब यहाँ पे 7 लिखा गया और 26 में आपका 7 नहीं है। तो ये आपका क्या बना? 13। आपका आंसर कितना आया? 13। अब हमको निकालना है एलसीएम। तो इसी में से हम निकाल लेंगे, इसी फैक्टराइजेशन से हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो ये आपका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे होगा आपका एलसीएम। तो यहाँ पे आपका बना एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपका बना मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे गुणा करने पर जो सबसे छोटी हो, तो आपको जो कॉमन रहता है उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका होगा
2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 13 दोनों में, तो हम 2 बार 13 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक बार करेंगे, तो ये आपका हो गया एलसीएम। तो हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 13 सते 91 और 91 दूना आपका बनेगा 182। तो यहाँ पे लिखेंगे 182। ये आपका कितना आया, एलसीएम आपका 182 आया, एचसीएफ कितना है पर 13 आया। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल चुका है। तो सबसे पहले आपका क्या कहा गया है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, हमने आपको ज्ञात करके दिखाया। इसके बाद कहा है कि जांच कीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलिए जांच भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जांच करेंगे। तो जांच के लिए आपका ये फार्मूला है, क्या है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पे लिखा गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये आपका फार्मूला है, सूत्र है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या आपकी कितनी है 26, तो यहाँ लिखेंगे 26 मल्टीप्लाई यहाँ पे सेकंड, तो दूसरी संख्या आपकी क्या है 91, तो लिखेंगे यहाँ पे 91 इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका बना एचसीएफ। तो एलसीएम आपका कितना आया है, एलसीएम देखेंगे, सॉरी एचसीएफ देखेंगे हमारा 13 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 13, ये आपका 13 बना। फिर आपका एलसीएम है, तो एलसीएम आपका कितना है, यहाँ पे लिखा 182, लिखेंगे यहाँ पे 182, ये आपका हो चुका है। तो हमने यहाँ पे मान जो है फार्मूले में फिल कर दिया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 26 का 91 में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई 182 में, आपको दोनों मल्टीप्लाई कर लेना है और जांच करना है। अगर दोनों तरफ इक्वल आया तो हमारा आंसर सही है, अगर इक्वल नहीं आया तो आंसर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने जो है 26 का 91 में मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आया 2366, यहाँ पे आया आपका 2366, 2366, तो यहाँ पे इक्वल हुआ। अब जो है 13 का जो है 182 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2366, 2366। देखिए यहाँ पे दोनों तरफ बराबर आया है, तो आपका एक है यहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड साइड, आपका दूसरा होगा राइट हैंड साइड। तो आपका दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर हैं। तो हमारा आंसर सही है, जो हमारा एचसीएफ आया दोनों आपका राइट आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था, तो पहला आपका कंप्लीट हो चुका। अब इसी का हम जो है दूसरे का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पे दूसरे का दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरे का दूसरा दिया 510 और 92, यहाँ पे दो जो है नंबर्स दिए गए हैं, दोनों का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम निकलेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका फैक्टराइजेशन, इसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया पहली संख्या बराबर 510, दूसरी संख्या बराबर 92, यहाँ पे दो संख्या बना ली गई है, आपको निकालना है फैक्टराइजेशन। तो यहाँ लिखेंगे 510, यहाँ पे लिखा गया 510। हम सबसे पहले 510 का जो है फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है हॉरिजॉन्टल मेथड जो है क्षैतिज विधि का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा गया 510, हमने 2 का डिवाइड किया, 510 तो हमारा 255 आया। अब यहाँ पे देख रहे हो हमने 2 का भाग किया तो हमारा 555 आया। अब ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो हम संख्या 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 × अब हमने 3 का डिवाइड किए तो हमारा कितना आया, 3 8 जा आपका 24 हुआ, 5 होगा, तो यहाँ पे 85 आएगा। कितना आया, 85 आया। तो यहाँ लिखेंगे अब ये 5 से डिवाइड होगी, 85 किससे डिवाइड होगी, 5 से। तो हमने 5 से डिवाइड किए तो यहाँ पे आपका 7 आएगा, यहाँ पे 1 है, 17 आया। कितना आया, 17 आया। तो यहाँ पे 17 5 आपका 85 होता है, जहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 17, ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन, बहुत ही सरल मेथड से। तो आपका दूसरा जो है नंबर दिया गया यहाँ पे, सेकंड नंबर 92 है, क्या है 92। तो 92 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सम संख्या दी, इवन नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × यहाँ पे अंत में इवन नंबर है, इसका मतलब हमारा 2 से डिवाइड होगी, और 2 क्या है आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिखा गया है 92, और जो है यहाँ पे 2 से भाग किया गया। तो 92 में हम 2 का भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पे भाग कर लेते हैं। तो हमने 92 में जो है 2 का भाग किया तो हमारा 2 चौका 8 जो आया, अब इसके बाद 2 छंग 12, यहाँ पे कितना आया 46 आया। तो यहाँ पे हमको मिला 2 × 46 में फिर 2 का हम भाग करेंगे, कितने का भाग करेंगे, ये जो 2 लिखा गया यही वाला 2 है, तो हम 2 का भाग करें तो हमारा 23 आया। कितना है 23, ये आपका हो गया 23 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका कोई डिवाइड नहीं होगा। तो आपका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो हमने जो है फैक्टराइजेशन कर लिया, हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, क्या लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर्स आपका होता है, कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर्स क्या मिले, 2 मिले।
तो यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आप लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरा अगर मिला तो यहाँ पे लिखा गया 23, यहाँ पे लिखा गया 2। अब इसके अंदर कोई 2 नहीं है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 नहीं, यहाँ पे 5 है, 5 नहीं, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23 नहीं, यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो कोई मैचिंग नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं मिल रहे हमको, हमने आपको दिखाया। तो यहाँ पे आपको HCF कितना मिला? 2 मिले। तो इसका HCF कितना हो गया? 2 हो गया, सिर्फ 2 हो गया। तो आपका 1 भी हो सकता है, यहाँ पे अगर कोई मैचिंग नहीं है तो आपका HCF 1 माना जाएगा। अगर कोई मैचिंग नहीं हो रही, कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं मिल रहे हमको, तो हमारा HCF क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो हम जो है हमारा HCF कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे? LCM। तो यहाँ लिखेंगे LCM इक्वल टू, अब LCM किस प्रकार से निकालते हैं? जो हमारा कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है, बाकी सब नंबर्स लिख दिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया ये दो बार है, तो लिखेंगे एक बार, ये हमने लिख दिया, इसको लिख दिया। बाकी को टोटल नोट कर लें। यहाँ पे 3, 5, 17 लिखेंगे, 3 × 5 × 17 इंटू, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला लिखेंगे 2 × 23, यानी कि 2 × 23, ऐसे लिख लिया जाए। सबको लिख लेना है। यहाँ पे जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, बाकी सब नोट कर लो। आपका हो गया LCM। क्या हो गया? LCM। अब इसका तो 2 आपका आ गया, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तभी इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे नीचे हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 का गुणा 3 में होगा तो कितना होगा? 2 3 6, 6 5 30। अब यहाँ पे 30 दूना 60। अब जो है आपका 60 हुआ, फिर गुणे यहाँ पे 17, यहाँ पे 17 हुआ, फिर गुणे यहाँ पे 23 हुआ। अब तीनों का हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? तो हमारा आया 23,460। यहाँ पे आया 23,460। यहाँ पे आपका क्या मिला? ये LCM है। यहाँ पे क्या निकला? LCM। तो हमारा LCM आ चुका है 23,460। हमारा LCM और HCF, यहाँ देखिए HCF कितना आया? 2 आया। तो पहली संख्या यहाँ पे 510 है, दूसरी संख्या आपका 92 है। यहाँ पे लिखा गया क्या है? HCF बराबर 2 है, LCM बराबर इतना। तो हमको करना क्या है? उत्तर की जांच। हमने जो है LCM और HCF निकाल दिए हैं, तो हमको करना क्या है? उत्तर की जांच। चलिए यहाँ पे देखते हैं उत्तर की जांच। तो उत्तर की जांच देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। सबका मान रख देना, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणे LCM। यहाँ पे लिखा गया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो हमको इसको फिल कर देना। ये आपका फार्मूला है। क्या है? ये फार्मूला है। तो पहली संख्या आपकी कितनी है? यहाँ पे फर्स्ट नंबर 510, यानी कि 510 मल्टीप्लाई यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है? 92। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर लिख दिए गए हैं, आपको HCF और LCM लिख देना। HCF आपका 2 है और LCM कितना है? 23,460। यहाँ पे 23,460 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणे 23,460। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमको करना क्या है? 510 में 92 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 × 23,460 का मल्टीप्लाई। दोनों का आपका आंसर राइट आएगा। एक आएगा सेम आएगा, तो आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बराबर आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हमने 510 का मल्टीप्लाई 92 में किए तो हमारा आया 46,920, जो है आपका आया 46,920। यहाँ पे हम दोनों का मल्टीप्लाई किए तो हमको मिला 46,920। यहाँ पे दोनों को बराबर आया है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आया है। तो आपका आंसर आ चुका है। उत्तर की जांच हमने करके आपको दिखाया। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा किस प्रकार से लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा एकदम सेम होगा। आप प्रैक्टिस करिए, इसके बाद ही जो है आप जो है वीडियो को पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर तीसरे का प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा देखिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो चलिए यहाँ पे तीसरा देखते हैं। दूसरे का तीसरा हमारा है 336 और 54 है। तो यहाँ पे लिखा गया है 336 एंड 54। यहाँ पे दो जो है नंबर्स दिए गए हैं, दोनों का आपको HCF और LCM निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं यहाँ पे HCF और LCM। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लिखेंगे पहली संख्या। तो हमारी पहली संख्या क्या हो गई? 336। यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या हमारे क्या बना? 54। यहाँ पे दो नंबर्स लिए गए हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसके बाद हमको करना क्या है? फैक्टराइजेशन। क्या करना है? फैक्टराइजेशन। इसके बाद क्या करना है? HCF निकालना है। फिर क्या करना है? LCM निकालना है। फिर क्या करना है? उत्तर की जांच करना है। ये आपका स्टेप है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फैक्टराइजेशन। इसका 336, यहाँ पे हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी मेथड्स यूज कर सकते हो, आपको सब मेथड्स बताए गए हैं पीछे। तो यहाँ पे लिखा 336, यहाँ पे लिखा गया 336। हम जो है 2 से डिवाइड करेंगे। कितने से? जब हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2 1 के 2, यहाँ पे 1 आया। फिर आपका 2 छंग 12, फिर आपका बचा 1, 2 8 16, यहाँ पे आया। फिर 2 से डिवाइड हुआ, 168 मिला आपको।
168। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8 दूना 16 यहाँ पे हुआ, फिर 4 दूना 84 मिला। कितना मिला? 84। फिर हम 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा मिलेगा 42। यहाँ पे फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 21 मिलेगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब 2 से डिवाइड नहीं होगी, हमारा 21 मिला है तो 21 किससे डिवाइड होगी? 3 से। यहाँ लिखेंगे इंटू 3। अब ये 3 से जब डिवाइड होगी तो हमारा बचेगा क्या? 7। 7 क्या है? प्राइम नंबर है, लिखेंगे मल्टीप्लाई 7। ये आपका जो है फैक्टराइजेशन हो चुका है। तो यहाँ पे 336 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये आपका फैक्टराइजेशन है। अब हम जो है सेकंड नंबर लेंगे 54। यहाँ पे क्या लेंगे? 54। इसका फैक्टराइजेशन किस प्रकार से होगा? चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमसे 2 से डिवाइड करना है हमको। किससे? 2 से। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा क्या? 27। क्या बचेगा? 27। तो यहाँ पे 27 2 से डिवाइड नहीं होगी, 27 2 से डिवाइड नहीं होगी, ये 3 से डिवाइड होगी। तो लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9 3 या 27। ये आपका मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दिया गया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा गया है, गुणनफल 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया गया 54 का। तो यहाँ पे हमको फैक्टराइजेशन मिल चुका है। हमको निकालना क्या है इसके बाद क्या था आपका? HCF था। क्या था? HCF लिखेंगे HCF। तो HCF निकालने के लिए हमको क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स खोजने हैं। क्या खोजने हैं? कॉमन फैक्टर्स। उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमको क्या मिला? 2 मिला। लिखेंगे 2 गुणे, हमने कहा था अगर और है तो गुणा लगाइए। यहाँ पे और है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे हमको मिल चुका है, यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं, यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, नीचे वाले में 2 नहीं है। तो हमारा 2 3 या 6 आपका HCF कितना आया? 6 आया। HCF कितना आया? 6 आया। तो कंफ्यूजन यहाँ पे आपका हो रहा होगा, तो 3 यहाँ पे है और ये वाला 3 यहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं है। पूरे जो है गुणनफल में, फैक्टराइजेशन में, पूरे गुणनखंड में हमको कहीं भी मिले, कॉमन है अगर, तो हम चिन्ह लगा लेंगे, तो जोड़ आपका बन जाएगा कॉमन है। तो अगर ये वाला 3 इससे हम करते तब भी आपका आंसर सही है, तब इससे नहीं करना पड़ेगा। बात देखी हुई आपकी, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसके जस्ट ऊपर हो तभी माना जाएगा। कहीं भी हो, पूरे लाइन में कहीं भी हो, आपका कॉमन होना चाहिए बस। तो यहाँ पे आपका HCF आ चुका है। तो हमको निकालना क्या है? LCM। तो लिखेंगे LC, यहाँ लिखेंगे CM। तो हमको LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? जो कॉमन होता है उसको अलग लिख लेते हैं, बाकी सब नोट कर लेते हैं। जो कॉमन होता है उसमें से, ये कॉमन है आपका 2 है तो लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ पे आपका 3 कॉमन हुआ था तो लिखेंगे 3। इसके बाद बाकी सब नोट कर लेंगे। यहाँ पे शुरू से नोट करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, हमने लिख लिया इसको। अब बचा 7, लिखेंगे गुणे 7, फिर गुणे उसी के आगे लगाते जाओ। यहाँ पे 3 गुणे 3, तो यहाँ पे होगा 3 गुणे 3, सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपका LCM बन चुका है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? वैसे तो आपका आएगा 3024, यहाँ लिख देते हैं हम 3024, 3024। यहाँ पे हमको मिला 3024, यहाँ पे हमने सबका गुणा कर लिया, हमको कितना मिला? 3024। तो हमको HCF और LCM मिल चुका है। HCF और LCM मिलने के बाद हमको क्या करना है? उत्तर की जांच करना है, वेरीफाई द आंसर। तो चलिए यहाँ पे उत्तर की जांच देखते हैं। उत्तर की जांच आपकी क्या है? सबसे पहले हम फार्मूला नोट करेंगे। तो फार्मूला हमारा होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू आपका होगा HCF मल्टीप्लाई LCM। यहाँ पे हमने फार्मूले को नोट कर लिए, फार्मूले को फिल कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारी क्या है? फर्स्ट नंबर आपका 336 है, तो यहाँ लिखेंगे 336। यहाँ क्या लिखेंगे? 336। फिर आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा गया, सेकंड नंबर आपका कितना है? 54 है, तो क्या लिखेंगे? 54, तो यहाँ लिखेंगे 54। फिर इक्वल टू यहाँ पे HCF लिखा गया, HCF कितना है आपका? 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई LCM लिखा है, LCM कितना है? 3024 यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे हो स्क्रीन पे 3024 लिखा, अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था। 3024 यहाँ लिखेंगे 3024। अब हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे 336 का गुणा चंगुल में करेंगे तो हमारा आएगा 18144। जी हाँ, 18144। तो अब जो है हम 3024 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा सेम आएगा 18144। यहाँ पे 18144। तो आपका जो है लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आए, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब हमारा उत्तर की जांच में हम सही
हमारा आया है, तो हमारा आंसर सही है। एचसीएफ आपका सही है, एलसीएम भी आपका सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर दूसरे को जो है आपको एचसीएफ, एलसीएम और उत्तर की जांच तीनों बताए। तो यहाँ पे अगर इसी टाइप का क्वेश्चन और आपको कभी मिले तो आप जरूर लगा लेना। अगर कम समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम उत्तर की जांच तीनों बताए गए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका कंप्लीट है।